नमस्कार, मैं प्रेम। आप देख रहे एमके न्यूज़ इंडिया। तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया है कि जिन्हें हम 14 में लाए थे उन्हें 24 में हम भगाएंगे। सीधा सीधा मोदी जी पर निशाना साधते हुए तेजस्वी यादव का ये बड़ा बयान आया है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि मोदी जी जो आते हैं और जो बड़े बड़े मंचों पर जो बातें करते हैं, सिर्फ वही बातें करते हैं जो जुमले वाली होती हैं। न विकास का, न रोजगार का, न महंगाई का, इन सभी मुद्दों से वो परे रहते हैं। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं मनोरंजन जी, जो जेडीयू के प्रवक्ता हैं। जानेंगे कि क्या इनका कुछ कहना है। जिन्हें 14 में लाए थे उन्हें 24 में भगाएंगे। तेजस्वी यादव मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। तेजस्वी यादव जो बातें बोल रहे हैं वो तेजस्वी यादव की बातों में कोई दम नहीं है। जो 14 में आया था वह 24 में मजबूती के साथ आएगा। अब इनको यह पता करना है तेजस्वी जी को कि हमारा इस बार खाता खुलेगा कि नहीं, क्योंकि ये वंचित रह गए हैं। बिहार की जनता इनको 2019 में लोकसभा के चुनाव में इनका खाता भी बिहार की जनता ने खोलने नहीं दिया। इनको बिहार की जनता ने धूल चटा दिया और इनका लोकसभा में एक भी प्रतिनिधि नहीं गया बिहार से। तेजस्वी यादव बौखलाए हैं। 2019 में बिहार के नेता माननीय नीतीश कुमार जी और देश के नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दोनों लोग साथ था, इनका खाता नहीं खुला। गलती से एक सीट कांग्रेस किशनगंज में जीत ली, बहुत कम मार्जिन से। इस बार एक सीट कांग्रेस भी नहीं जीतेगी और बिहार से महागठबंधन का सुपड़ा साफ होने वाला है। इनका तो खाता खुलने वाला नहीं है। महागठबंधन का जो इनका मित्र दल जो कांग्रेस था, गलती से किशनगंज में एक सीट ले लिया था, वो भी सीट इनको अब की बार नहीं मिलने वाला है। और ये बेतुकी बातें बोल रहे हैं। और जहां तक ये विकास की बात बोल रहे हैं, तेजस्वी यादव से विकास की बात जब हम लोग सुनते हैं और बिहार की जनता सुनती है तो उसको हंसी आती है। इसी बिहार के 15 साल जब उनके पिताजी का शासनकाल था राजद का, तो बिहार विनाश के कगार पर खड़ा था। यह बिहार धू धू करके जल रहा था। इस बिहार को लोग जंगल राज की संज्ञा देते थे। बिहार के बाहर लोग जाते थे तो अपने को बिहारी कहलाने में शर्म आता है। तेजस्वी यादव इस बात को क्यों नहीं चर्चा करते हैं कि हमको 15 साल जो एक छत्र राज मिला, हमारे पिताजी का, हमारे माताजी का, और हमारा एक छत्र जो शासन रहा, उसमें उन्होंने बिहार में कौन विकास किया? विकास की बात बोलना और विकास करना दोनों में बहुत अंतर है। विकास तो किए, इतनी 5 लाख से अधिक नौकरी, फिर और भी चल रहे थे जिनके कारण महागठबंधन से अलग होकर के एनडीए में आप लोग ने शामिल हुए, तो 5 लाख से अधिक तो उन्होंने जॉब दी 17 महीने में। अच्छा, तो एक बात बताइए, जब इनका शासनकाल था, इनके जब पिताजी मुख्यमंत्री थे, तो उस समय जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे, हेल्थ मिनिस्टर थे, वही नौकरियां बांटते थे कि इनके पिताजी नौकरी देते थे? नौकरी तो मुख्यमंत्री देते हैं ना, कि नौकरी मंत्री देता है? एक एक क्यों नहीं बताते हैं कि हमने पीडब्ल्यूडी में इतना नौकरी दिया, हमने हेल्थ में इतना नौकरी दिया, हमने ग्रामीण कार्य विभाग में इतना नौकरी दिया? ये नीतीश कुमार की दी हुई नौकरियों को अपने ऊपर गिना रहे हैं, क्योंकि इनका जो दामन में जो दाग लग गया है ना 15 साल का, उस दाग को धोने का प्रयास कर रहे हैं कि मेरा यह दाग छूटे। लेकिन वो ऐसा दाग लग गया है कि जो जो धुलने वाला नहीं है। वो कितना भी वॉशिंग मशीन में डाल दीजिए, वह दाग नहीं धुल सकता है। जो इन्होंने बिहार को जो ला करके खड़ा किया, इन्होंने विकास की बात कर रहे हैं। इनके शासनकाल में कितने मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज कितने खुले थे, कितने सड़कें बने थे, कितने पुल पुलिया बना था? और आज बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का देन है कि बिहार के सभी जिलों में इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, और बिहार में सड़कों का विकास हुआ, 24 घंटा बिजली हुआ। ये थोथी दलील दे रहे हैं तेजस्वी यादव, और बौखलाहट में भी है। जहाँ तक कि आप 40 सीटों की बात कर रहे हैं कि 40 में से उनका खाता भी नहीं खुलेगा, उनका साफ तौर पे करना कि एनडीए का इस बार जो है खाता नहीं खुलने वाला है। अब बिहार की जनता ने वो ठान लिया, वो मान लिया है कि जो धर्म के राजनीति करने वाले और जुमलेबाजी करने वाले को इस बार जो है 2024 में साफ कर देना है। 2019 में ऐसा ही बोल रहे थे। 2019 में ऐसे ही चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे थे, 5 पार्टी थे, और 2019 में इनका खाता नहीं खुला। 2024 है, महागठबंधन का बिहार में खाता नहीं खुलेगा।
और ये जीरो पर आउट होंगे। और इनकी स्थिति क्या रही है? लोकसभा का चुनाव जब देश में कांग्रेस का शासन था 2009 में, तभी 4 सीट पर चिमटे थे। 14 में भी मुश्किल से 4 सीट पर थे। 4 के बाद इनका खाता नहीं खुला है, जीरो पर आ गए। तेजस्वी यादव जितना भी झूठ बोलना हो, जितना भी अपना रूप दिखाना हो, जितना भी इनको छद्म विकास की बात करना हो, ये छद्म विकास की बात करते हैं, ये ओरिजिनल विकासवादी नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, राजद को कोई विकास, राजद और विकास, ये तो लगता है कि गंगा के 2 किनारे है, राजद इधर है और विकास उधर है। तो राजद और विकास की बात जब हम लोग सुनते हैं तो हंसी आती है कि भाई राजद भी विकास की बात करता है, जो चरवाहा विद्यालय खोला, जो लाठी भंजावन तेल पिलावन जो रैलियां बिहार में निकाला, जो पहलवान विद्यालय खोला, जिसका कंसेप्ट रहा है, वह विकास की बात क्यों करता है? चरवाहा विद्यालय से ही बड़े बड़े अधिकारी और बहुत बड़े बड़े पोजीशन पर गए हैं, राजद का कहना है। वो चरवाहा स्कूल जो है सबसे निचले पायदान वाले से लेकर के सभी लोग वहाँ पढ़े हैं। चरवाहा विद्यालय गरीबों के नाम पर खोल करके इन्होंने भ्रष्टाचार का जो नंगा नाच बिहार में किया, उसको बिहार की जनता जानती थी। ये स्वतंत्रता आंदोलन में जेल नहीं गए थे, उसी चरवाहा विद्यालय और उसी चारा के आरोप में राजद के प्रमुख जेल गए थे। तो ये थोथी दलील दे रहे हैं, इसका बिहार की जनता पर असर नहीं है। बिहार की जनता नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व को पहचान गई है और उन पर मुहर लगा दी है, और हम यहाँ 40 की 40 सीट जीतेंगे। महागठबंधन की तरफ से जो कहा गया है कि 500 रुपये सिलेंडर हो जाएगी, करोड़ों नौकरियां जो प्रत्येक वर्ष निकाली जाएंगी, महिलाओं को 1-1 लाख रुपया प्रत्येक वर्ष जो मिलेंगे, तो कहीं ना कहीं तो वो आम बिहार की जनता हो या प्रदेश की जनता हो, सभी को अपनी की ओर लाने का, और जनता जानती भी है कि महंगाई से जो छुटकारा मिलेगा महागठबंधन ही दे सकता है। इनका जो साफ तौर पे ये जो बड़ा बड़ा बयान आ रहा है, क्या कहिएगा? देखिए इस पर हमको एक कहावत याद आ गया, गांछे कटहल ओठे तेल। एक कहावत लोग कहता है कि गांछे कटहल ओठे तेल, कटहल गांछ पर है और आदमी ओठ पर तेल लगा लेता है। तो ये सपना देख रहे हैं कि हम बनेंगे। अरे बनिएगा कैसे जब आपका बिहार में खाता ही नहीं खोलेगा? तो दिल्ली में सरकार कैसे बनाइएगा? किस आधार पर सरकार बनाइएगा? अगला बार आपने कितना सीट लेकर के दिया था महागठबंधन को? इसलिए ये सब बात में कोई, तेजस्वी यादव के बात में कोई दम नहीं है, और एनडीए पूरा इंटैक्ट है। हम लोग 40 की 40 सीट जीतेंगे, इसमें कहीं कोई तेजस्वी यादव को शक सुबह की गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए। जी धन्यवाद। ये हमारे साथ है जेडीयू प्रवक्ता मनोरंजन जी। इन्होंने साफ तौर पे सभी सवालों का जवाब दिया और कहा कि इस बार जो है 40 देगा बिहार और मोदी का होगा 400 पार। और जो वादे हैं, वो इरादे हैं, वो सभी जो है सफल होंगे एनडीए के तरफ से, और आने वाले जो 4 जून है, सच में वो चौंकाने वाले रिजल्ट होंगे।